जीत जीत में निरखत हूँ है कहानी, निबंध, ललित रचना, साक्षात्कार। तो देखिए जीत जीत में निरखत हूँ, यह जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था रामपुर में, बीकानेर में, जौनपुर में, दुलारपुर में। तो बिरजू महाराज के बहनों का जो जन्म हुआ था वह रामपुर में हुआ था। बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? घड़ी, टोपी, चश्मा, अंगूठी। तो देखिए बिरजू को टोपी पहनने का बहुत शौक था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोपी। अगला है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, कौन थी? ए कपिला जी, बी लीला कृपलानी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हिंदुस्तान डांस अकादमी में कपिला जी और लीला कृपलानी दोनों थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई? 8 साल के, बी 9.5 साल के, सी 10 साल के, डी 7.5 साल के। तो बिरजू जब 9.5 साल के थे तो उनके पिता इस दुनिया से चल बसे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? ए मैनपुरी में, बी जोधपुर में, सी जौनपुर में, डी उदयपुर में। तो बिरजू ने अपने पिता के साथ जो आखिरी प्रोग्राम किया था वह मैनपुरी में किया था, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है। पंडित बिरजू महाराज हैं गायक, लेखक, कहानीकार, नर्तक। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज एक कथक शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? रश्मि वाजपेयी ने, सरस्वती ने, दीपा ने, अर्चना ने। तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने लिया था। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी पटना। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधेश्याम बागला, गौरी शंकर बागला, सीताराम बागला, राधा मोहन बागला। तो ये जो पंडित बिरजू महाराज सीताराम बागला को डांस सिखाते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? सरस्वती, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा, अनुराधा। तो देखिए जो सरस्वती थी इनकी शिष्या थी, रश्मि वाजपेयी भी इनकी शिष्या थी, दुर्गा भी इनकी शिष्या थी, तो अनुराधा पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। अगला है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी। अगला प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ए 27 वर्ष, बी 26 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 24 वर्ष। तो जब उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए थे? तो बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए 700 रुपये इकट्ठा किए थे। अगला है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ए 1965 में, बी 1968 में, सी 1970 में और डी 1972 में। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें 1965 ईस्वी में मिला था। अगला है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? शागिर्द का मतलब होता है शिष्य, तो वे खुद को अपने पिता का शागिर्द मानते थे। अगला है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप है? शहनाई वादक, नर्तक, तबला वादक, संगीतकार। तो पंडित बिरजू महाराज की जो ख्याति है वह एक नर्तक के रूप में है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कथक। तो आंसर हो जाएगा कथक इसका, वह कथक शैली के नर्तक थे।
अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से, डुमरांव घराने से, बनारस घराने से, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो था वह लखनऊ घराने से था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 जनवरी 1938, बी है 4 फरवरी 1938, सी है 4 मार्च 1938 और डी है 4 अप्रैल 1938। तो देखिए याद रखना है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक। वे भी एक प्रसिद्ध नर्तक थे। उन्हीं के शागिर्द, अपने पिता के शागिर्द ही पंडित बिरजू महाराज थे। तो उनके पिता क्या थे? उनके पिता भी एक प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई? पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा कपिला जी से प्राप्त हुई थी। अगला है, बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादक से, तबला वादन से, कथक नृत्य से, संतूर वादन से। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक नृत्य से है। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो देखिए 9 वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी दुर्गा, अनुराधा, रश्मि और रमा। तो देखिए बिरजू महाराज की जो पहली शिष्या थी वह रश्मि थी। इबादत का अर्थ है उपासना, इठलाना, ईंट, ईंख। तो देखिए इबादत का अर्थ होता है उपासना। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? रश्मि वाजपेयी ने, बिरजू महाराज ने, कपिला जी ने, इनमें से कोई नहीं। तो शास्त्रीय नृत्य कला को पंडित बिरजू महाराज ने एक चमक प्रदान की। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? ऑप्शन ए 6ठी पीढ़ी, बी है 7वीं पीढ़ी, डी है 9वीं पीढ़ी, डी है 8वीं पीढ़ी। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। अगला है, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कपिला जी। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की 2 संतानें थी। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो देखिए बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। क्या था? शंभू महाराज। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो बिरजू महाराज ने ठुमरिया अपनी अम्मा से सीखी थी। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? तो 2 प्रोग्राम करके।